Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and today we will cover the part second of the topic Indus Valley Civilization. लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद अप्रोक्सीमेट 9 to 10 क्वेश्चंस को जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के सेशन में रिमेनिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते हुए चलें। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, कल जब हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, वहां पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, एक बार 2-3 मिनट में जो है हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ सील्स प्राप्त हुए थे हड़प्पा से, जिसको डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी के द्वारा। उसके बाद राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा भी जो उसी प्रकार के सील्स को प्राप्त किया गया था मोहनजोदाड़ो से। तब ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो साइट्स हैं हड़प्पा की, जो मोहनजोदाड़ो की, ये सभी के सभी जो पार्ट है एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर की। ये जो चीजें प्राप्त हो रही थी, उससे जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो हड़प्पा से जो चीजें प्राप्त हुई, जो मोहनजोदाड़ो से चीजें प्राप्त हुई, तो जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल था उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने कहा कि ये जो इंडस वैली है, इंडस वैली में जो सिविलाइजेशन प्राप्त हुई है हमें, एक ये नई सभ्यता थी इंडस वैली की, जो कि विश्व के सामने जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया। हड़प्पा के बारे में फिर पूछा गया। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि हड़प्पा जो है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में लोकेटेड है। वहीं जब हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे थे, मोहनजोदाड़ो जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में है। उसके बाद पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, या फिर मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। वहीं जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं बच्चों, मोहनजोदाड़ो जो है इंडस रिवर के मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के राइट बैंक पर है। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके द्वारा कहा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो व ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये जो कहा गया था, ये स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा कहा गया था कि जो ये दो सिटीज हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये जो हैं ट्विन कैपिटल हैं एक्सटेंसिव किंगडम की। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि कार्बन 14 से, यानी कि कार्बन डेटिंग से जो है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वेरी फाइन, कार्बन 14 आप कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग से जो है ये पता किया गया था कि जो हड़प्पन पीरियड था वो ड्यूरेशन था 2300 BC टू 1700 BC। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि कई सारे रिसर्चर के द्वारा जो है अलग अलग टाइमलाइन का पता किया गया था इस सिविलाइजेशन के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी जो है कौन कौन से वो दो और सिविलाइजेशन हैं। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये जो है कंटेम्पररी थे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हड़प्पन कल्चर है वो कवर किया हुआ था पंजाब पार्ट को। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। एक बार बस हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि आज के सेशन को जो है आप उसे जो है लिंक कर सके। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सभी के सभी हड़प्पन कल्चर में कवर्ड थे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं
तो ये जो है हड़प्पन कल्चर कहाँ तक एक्सटेंडेड था, इसका विस्तार ये जो है कहाँ तक फैला हुआ था। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो मांडा, जस्ट वेट, जम्मू कश्मीर का मांडा जो एरिया है, यहाँ पर भी आपको हड़प्पन कल्चर देखने को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है आपको दैमाबाद, इन द दैमाबाद, ठीक है। द मांडा जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू द दैमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ एंड फ्रॉम द सुक्ता सुक्ता जैन डोर ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है बच्चों, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडा जम्मू कश्मीर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दैमाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद जो है फ्रॉम द सुक्ता जी इंडोर ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट ऑफ, ये जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है, ये सभी के सभी ये 4 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। चलिए अब जो है हम आज के पॉइंट पे आते हैं। आज जो चीजें हमें डिस्कस करनी है, आज हम ये जो चन्हु से जो है इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे। चन्हु situated 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो was discovered by N.G. Majumdar in 1931। आप देख सकते हैं, जस्ट वेट, चन्हुदाड़ो situated 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के साउथ ईस्ट से 130 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है ये चन्हुदाड़ो। इसको डिस्कवर किसने किया था? एनजी मजुमदार जी के द्वारा 1931 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चन्हुदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था? एनजी मजुमदार जी ने। कब डिस्कवर किया गया था? 1931 में। और एक्सकेवेशन कब हुआ था इसका? एंड एक्सकेवेटेड ऑन लार्ज स्केल बाय E.J.H. मैकी 1935 टू 1936। तो ये जो एक्सकेवेशन का ड्यूरेशन है बच्चों, पीरियड है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्कवरी का जो पीरियड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि चन्हुदाड़ो को एनजी मजुमदार जी की तरह डिस्कवर किया गया था। उसके बाद इसका एक्सकेवेशन हुआ था लार्ज स्केल पे। वो किसके द्वारा किया गया था? E.J.H. मैके 1935-1936। ठीक है, तो खुदाई किसके द्वारा किया गया था? E.J.H. मैके 1935-1936 में। रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर, देखिए कुछ ऐसी बातों को हम डिस्कवर करें जो शायद ही जो है कहीं आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड झंगर कल्चर। देखिए यहाँ पे हम जो अवशेष थे झुक्कर और झंगर कल्चर के, वेयर फाउंड एट दिस साइट। तो देख सकते हैं अभी हम लोग जो है हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ झंगर कल्चर की बात कर रहे हैं। तो झंगर कल्चर के कुछ अवशेष भी हमें इस चन्हुदाड़ो पे देखने को मिलते हैं। दिस प्लेस में हैव बीन अ इंडस्ट्रियल हब वेयर शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग टुक प्लेस। अब देखिए ये जो झुक्कर या फिर झंगर कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अवशेष हमने चन्हुदाड़ो पे प्राप्त हुए थे, कहा जाता है कि ये जो प्लेस है ये किस लिए जो है, आप कह सकते हैं कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एक इंडस्ट्रियल प्लेस होता है, इंडस्ट्रियल हब होता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो प्लेस है एक इंडस्ट्रियल हब था, जहाँ पे शेल को बनाया जाता था, शेल मेकिंग था, बैंगल्स को बनाया जा रहा था, बीड्स को बनाया जा रहा था। ऑर्नामेंटेड एलिफेंट, ornamented elephant bank, just wait, ornamented elephant toys, the vestige of dog that followed a cat, lipstick etc have been found at this site। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोगों ने जिसको कहा कि एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में होगा, जहाँ पे शेल को बनाया जा रहा था, बैंगल्स को बनाया जाता, बीड्स को बनाया जाता, यहीं से जो
यहीं से जो है आपको ऑर्नामेंटेड एलिफेंट भी मिले हैं, टॉयज भी मिले हैं, वेस्टेज ऑफ डॉग भी मिले हैं दैट फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक भी यहीं से प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ से पूछ सकता है कि ऑर्नामेंटेड एलिफेंट, टॉयज, वेस्टेज ऑफ अ डॉग दैट फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक, ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हम कह सकते हैं चंद उदाहरणों से यहीं पे जो है हमें झुक्कर एंड झंगार कल्चर भी प्राप्त हुआ, कल्चर भी देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बच्चों, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आपकी वेस्टेज ऑफ अ डॉग दैट फॉलोड अ कैट, कुत्ते के आप कह सकते हैं जानवर कुत्ते के जो है निशान, उसके पीछे पीछे जो है बिल्ली के भी जो है निशान आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। ये सभी के सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, चन्हुदाड़ो से, जो कि 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोथल की चन्हुदाड़ो के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद अब हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी साइट्स जो है किस नदी के किनारे है। अभी तो हम लोगों ने आप कह सकते हैं हरप्पा एंड इंडस के बारे में पढ़ा, फिर हम कालीबंगम, लोथल, रोपर, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुक्ता जंडर, फिर भगवानपुरा, ये सभी के सभी किस नदी के किनारे हैं, ये जो मेजर साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चन्हुदारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। नाउ अब जो है हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल कहाँ सिचुएटेड है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों को अभी कुछ दिन में बताया जाएगा कि कौन से जो मेजर साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस नदी के किनारे प्राप्त, किस नदी के किनारे हैं। तो हमने वहां पे जो है लोथल का भी नाम लिया था। तो लोथल जो है भोगवा नदी पर सिचुएटेड है। लोथल सिचुएटेड ऑन द भोगवा रिवर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पे जो भोगवा नदी देखने को मिलेगा वहीं पे सिचुएटेड है। इस लोथल को किसने डिस्कवर किया था? एस.एन. रॉय के द्वारा जो है लोथल को डिस्कवर किया जाता है 1954 में। 1954 में लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाई एस.एन. राव। यही ये लोथल जो है भोगवा नदी पर सिचुएटेड है। कहाँ पे? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ध्यान रखिएगा, लोथल जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है, भोगवा नदी पर, जिसको डिस्कवर किया था एस.एन. राव ने 1954 में। ठीक है, अलॉन्ग विद द Along with the eastern side of the town was a brick basin which has been identified as dockyard by its excavator। देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ जो है हमें ईस्टर्न साइड पे जो है, जो टाउन था अराउंड द ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन, यहाँ पे आपको ब्रिक बेसिन देखने को मिलेगा, जिसको जो है जो खोज करता थे उनके द्वारा कहा गया कि ये क्या था, ये डॉकयार्ड था। लोथल सिटी लोथल सिटी जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने चंदुदारो के बारे में पढ़ा था। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग एंड मटेरियल गुड सीम्स टू बी माइक्रो हरप्पा एंड माइक्रो मोहनजोदारो सिटी। तो जब इसका प्लानिंग देखते हैं लोथल शहर का, इसके जो मटेरियल्स, यहाँ से जो मटेरियल गुड्स प्राप्त हुए हैं, इन सब चीजों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो है, जो अभी हम हरप्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे थे, जो मेजर सिटीज थी, ये कहा जा रहा है कि लोथल सिटी जो है माइक्रो हरप्पा थी या फिर माइक्रो मोहनजोदाड़ो सिटी थी। अब देखिए लोथल से हमें और क्या क्या प्राप्त हुए। एविडेंस ऑफ राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर शॉप, फायर अल्टर्स, टेराकोटा फिगरिन ऑफ अ हॉर्स, अ टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप, पर्शियन सील, पेंटेड जार एक्सेट्रा हैज बीन फाउंड। ये आप देख सकते कितनी सारी चीजें जो है हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लोथल से हमें एविडेंस ऑफ राइस हस्क, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों की एविडेंस जो है राइस हस्क का, मेटल वर्कर का, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स का, बीड मेकर शॉप का, फायर अल्टर्स का, टेराकोटा फिगरिन हॉर्स का, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप,
पर्शियन सील, पेंटेड जार, ये सभी चीजें जो है हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोथल जो है भोगवा नदी पर सिचुएटेड है, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगम के बारे में। कालीबंगम जो है घग्गर नदी पे जो है सिचुएटेड है। अब यहाँ से एक पॉइंट पूछता है, कालीबंगम किस स्टेट में है, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, कालीबंगम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है लोकेटेड है। कालीबंगम कहाँ लोकेटेड है बच्चों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लोकेटेड है। ये जो है कालीबंगम को किसने खोजा था पता, कालीबंगम को बच्चों बीबी लाल के द्वारा 1961 में खोजा गया था। कालीबंगम को किसने खोजा था, बीबी लाल के द्वारा 1961 में खोजा गया था। हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कालीबंगम को बीबी लाल जी के द्वारा 1961 में खोजा गया था। और किस नदी के किनारे था कालीबंगम, हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगम आपको देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान शहर के हनुमानगढ़ जिले में लोकेटेड है। यहाँ से जो है जुते हुए खेत जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लो प्लव फील्ड सरफेस हैज बीन फाउंड एट दिस साइट। कहाँ की हम बात करें, कालीबंगम की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जुते हुए खेत जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस साइट से जो है प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगम से प्राप्त हुए हैं। हैज बीन फाउंड एट दिस साइट द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, फायर अल्टर्स एक्सेट्रा फाउंड हियर। ये भी ध्यान रखिएगा, जो एविडेंस जहां से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जो है मेसोपोटामियन सील्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या फिर व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट कहाँ से मिला है, फायर अल्टर कहाँ से मिला है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है कालीबंगम से जो है मिले हैं। उससे पहले जब हम बात कर रहे थे लोथल की, तो लोथल से बच्चों राइस हस्क मिला है। इस राइस हस्क से भी जो है क्वेश्चन पूछता है, ये राइस हस्क जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। राइस हस्क यानी कि भूसी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, या फिर जो है टेराकोटा फिगरीन और हॉर्स का, या फिर आप कह सकते हैं टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शेप, पर्शियन सील। देखिए यहाँ पे हम मेसोपोटामियन सील की बात कर रहे हैं कालीबंगम से। वहीं जब हम लोथल की बात कर रहे थे, तो लोथल से बच्चों पर्शियन सील प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, पर्शियन सील जो है, पर्शियन सील लोथल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कौन से एविडेंस किस आप कह सकते हैं मेजर साइट से जो है प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने चन्हुदारों के बारे में, लोथल के बारे में, देन कालीबंगम के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धौलावीरा की हम बात कर रहे हैं। धौलावीरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया का, जो कि कहाँ लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। धौलावीरा कहाँ है लोकेटेड बच्चों, ये जो पहला चीज से ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। राखी गढ़ी के बाद जो है धौलावीरा जो है, धौलावीरा सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में धौलावीरा लोकेटेड है। जब हम लोथल की बात कर रहे थे, वो भी गुजरात में ही लोकेटेड है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहीं जब हम धौलावीरा की बात कर रहे हैं, तो ये जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। लोथल को किसने डिस्कवर किया था, लोथल को जो है SR राव के द्वारा 1954 में डिस्कवर किया गया था। लोथल को SR राव के द्वारा 1954 में डिस्कवर किया गया था। यही गुजरात में था लोथल। वहीं जब हम धौलावीरा की बात कर रहे हैं, धौलावीरा को डिस्कवर किया गया था
R.S. Bicht and his colleagues excavated 1990 to 1990। मतलब देखिए, जब हम धौलावीरा की बात करते हैं, इसकी खुदाई या फिर इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? R.S. Bicht एंड हिज कलीग्स के द्वारा जो है 1990 से 1991 के बीच में धौलावीरा का एक्सकेवेशन किया गया था। ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। धौलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द हड़प्पा। हम लोगों ने देखा ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट बाथ रिजर्वॉयर विच वाज 7 मीटर्स इन डेप्थ एंड 79 मीटर्स इन लॉन्ग। तो देख सकते हैं आप कि धौलावीरा से जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही ग्रेट बाथ रिजर्वायर के बारे में, जिसकी डेप्थ जो है 7 मीटर थी एंड 79 मीटर लॉन्ग था वो। द टाउन वॉज बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप। ये जो हम धौलावीरा की बात कर रहे हैं, ये जो है रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो धौलावीरा है बच्चों, जिसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था फोर्ट, दूसरा था सेंट्रल टाउन, तीसरा था लोअर टाउन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था धौलावीरा को। वो कौन कौन से थे? पहला फोर्ट, दूसरा सेंट्रल टाउन, तीसरा जो है लोअर टाउन। अब हम बात कर रहे हैं पीपल ऑफ धौलावीरा वर फैमिलियर विद द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस मेजर साइट के लोग जो है फैमिलियर थे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से। तो जो धौलावीरा के लोग थे वो जो है फैमिलियर थे बच्चों एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से। फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस पीपल यूज्ड टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों सुक्ता जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। अब हम बात करेंगे सुरको ताड़ा कहिए या फिर जो है आप कह सकते हैं सुक्ता जेंडर कहिए। ठीक है, जैनदौर कहिए। तो ये कहाँ लोकेटेड है? सुरको ताड़ा जो है लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो है ये लोकेटेड है। द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पॉट बरियल्स एंड हॉर्स बोन्स के बारे में जो है कहाँ से एविडेंस प्राप्त हुआ है। तो सुरको ताड़ा जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है, यहाँ से आपको हॉर्स बोन्स के बारे में, उसके साथ साथ पॉट बरियल्स का जो है एविडेंस प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे दैमाबाद के बारे में। दैमाबाद जो है प्रवारा नदी के किनारे सिचुएटेड है। दैमाबाद इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवारा रिवर इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ से भी पूछा हुआ है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। ये जो है प्रवारा नदी के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में? महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दैमाबाद सिचुएटेड है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई बीपी बोपर्दीकर जी के द्वारा जो है इस दैमाबाद को डिस्कवर किया गया था। अब एक और पॉइंट पूछा हुआ है एग्जाम में कि जस्ट वेट, यहाँ से पॉइंट पूछा हुआ है कि दैमाबाद जो है फेमस है किस चीज की रिकवरी के लिए? दैमाबाद इज फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ मेनी ब्रॉन्ज गुड्स सम ऑफ विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हड़प्पन कल्चर। दैमाबाद जो है ब्रॉन्ज गुड्स के रिकवरी के लिए फेमस है, जो कि इन्फ्लुएंस थे हड़प्पन कल्चर से। उसके बाद हम बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी इज सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी से भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये राखीगढ़ी। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में जो है राखीगढ़ी सिचुएटेड है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में जो है राखीगढ़ी सिचुएटेड है। दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द घग्गर हाकरा रिवर प्लेन। ठीक है, घग्गर हाकरा रिवर प्लेन पे जो है राखीगढ़ी लोकेटेड है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई सूरजभान इन 1969। ये जो हम राखीगढ़ी की बात कर रहे हैं जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये जो है बच्चों राखीगढ़ी डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? सूरजभान जी के द्वारा 1969 में। सूरजभान
ब्रजभान जी के द्वारा 1969 में इसको डिस्कवर किया गया था। दिस साइट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत की अगर बात करेंगे तो ये राखी गढ़ी जो है लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उससे पहले हम लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट साइट के बारे में पढ़ा था, तो वो जो है धौलावीरा थी। धौलावीरा जो है सेकंड धौलावीरा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। धौलावीरा जो है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की आफ्टर राखी गढ़ी। ठीक है, अब हम रोपर की बात कर रहे हैं। रोपर जो कि पंजाब में लोकेटेड है, सतलज नदी के लेफ्ट बैंक पे। ठीक है, रोपर कहाँ लोकेटेड है बच्चों? पंजाब में सतलज नदी के सतलज रिवर के लेफ्ट बैंक पे। ये जो हम रिवर्स का नाम पढ़ रहे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसके साथ साथ वो साइट जो है किस नदी के किनारे है, इससे भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने राखी गढ़ी के बारे में देख लिया जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। उसके बाद हम लोगों ने जो है आप कह सकते हैं रोपर के बारे में पढ़ा। रोपर पंजाब में है जो कि सतलज नदी के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। जो करंट नेम है इस रोपर का, द करंट नेम ऑफ दिस सिटी इज रूपनगर। तो रूपनगर ही क्या है? रोपर का नाम है। दस दिस सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल इन 1950। ये जो रोपर है जो कि पंजाब में लोकेटेड है, विच इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलज रिवर, इसको जो है डिस्कवर किया गया था बीबी लाल जी के द्वारा 1950 में। बीबी लाल जी के द्वारा 1950 में इसको डिस्कवर किया गया था। दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय यश दत्त शर्मा इन 1953 टू 55। चलिए देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने डिस्कवरी का पूछा था कि इसको रोपर को डिस्कवर किया था बीबी लाल जी के द्वारा। इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? इसकी खुदाई जो है यश दत्त शर्मा जी के द्वारा 1953 से लेकर के 1955 के बीच में की गई थी। वहीं हम बात करते हैं बच्चों रंगपुर की। रंगपुर कहाँ लोकेटेड है? रंगपुर लोकेटेड है सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, रंगपुर कहाँ लोकेटेड है बच्चों? रंगपुर लोकेटेड है इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के सौराष्ट्र रीजन में रंगपुर लोकेटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन द गुजरात स्टेट। ठीक है, तो रंगपुर का अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे रंगपुर। वैसे पूछेगा कि एक और चीज पूछेगा कि किस नदी, देखिए जस्ट वेट। ठीक है, रंगपुर के बारे में पूछेगा कि कहाँ है, तो ये वेस्टर्न इंडिया सौराष्ट्र में रीजन में जो है रंगपुर लोकेटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन द गुजरात। अरेबियन सी के किनारे जो है ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी जो है ये लोकेटेड है रंगपुर। ठीक है, on the basis of the large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, bajra and millet. तो हम रंगपुर की जो हम बात करें यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिमेन्स जो प्राप्त हुए हैं उससे जो है ये पता चल रहा है कि यहाँ के जो लोग थे राइस उगाते थे, बाजरा उगाते थे, मिलेट्स इनका जो है कल्टीवेशन करते थे। अब हम बात कर रहे हैं दधेरी की। दधेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ द गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना पंजाब। तो दधेरी कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों? दधेरी जो है ये जो है गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो लुधियाना पंजाब का है वहां से जो है प्राप्त हुआ है, वहां पर है। दधेरी जो प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट है गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब का। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। दधेरी किस लिए जाना जाता है? फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के लिए जो है दधेरी जाना जाता है, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। अब हम चलिए, मैंने पहले भी आप लोग को बोला था कि एक टेबल हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे मेजर साइट्स के बारे में और किस रिवर के किनारे वो लोकेटेड हैं उनके बारे में हमें जो है जानने को मिलेगा। तो हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था, हड़प्पा रवि नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे। उसके बाद जो है हम कालीबंगम के बारे में। चलिए आपके सामने टेबल है, उससे पहले जो आप लोग ने चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कि कालीबंगम किस नदी के किनारे है। ठीक,
उसके बाद अब मुझे बताइए लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है? देन रोपड़, देन मांडा, देन दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुक्ता, जेंडोर, देन भगवानपुरा, ये किस नदी के किनारे है? वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने बताया हरप्पा रवि नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे, कालीबंगम घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवारा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे, देन सुक्ता जंडौर जो है दश्त नदी के किनारे, एंड भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। जिन भी बच्चों ने ये जवाब दिया है उनका जो है 100% करेक्ट आंसर है। देखिए जिन जिन भी बच्चों का ये सभी पॉइंट्स सभी सभी जो है जवाब सही है, उन लोग ने बहुत ही मेहनत किया है, तब जा करके जो है उनको ये सभी रिवर्स और किस लोकेशन में कौन से जो है साइट किस नदी के किनारे है उनको याद हुआ है। उन सभी बच्चों को जो है ऑल द वेरी बेस्ट। और जो मेहनत कर जिन बच्चों के कुछ पॉइंट्स गलत भी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को भी जो है ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए एक बार हम देख लेते हैं टेबल में। कालीबंगम घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा चेनाब, दैमाबाद प्रवारा, आलमगीरपुर हिंडन, देन सुक्ता जंडौर दश्त, भगवानपुरा सरस्वती। अभी तो हमें आलमगीरपुर के बारे में, हुलास के बारे में, देन भगवानपुरा के बारे में भी पढ़ना बाकी ही है, बट स्टिल हम लोगों ने एक टेबल के माध्यम से देख लिया कि आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, और आप कह सकते हैं सुतका जेंडोर जो है दश्त नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। अच्छा चलिए एक पॉइंट और आप लोग मुझे बताइए, जस्ट वेट मैं पूछती हूँ आप लोगों से। चलिए बताइए मांडा जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? मांडा फटाफट बताइए। आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एंड बलूचिस्तान। मांडा, वेरी गुड। जिनमें बच्चों ने जम्मू कश्मीर टिक किया उनका जवाब सही है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। चलिए मूव करते हैं अब हम आलमगीरपुर की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा था कि आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। आलमगीरपुर कहाँ लोकेटेड है बच्चों? उत्तर प्रदेश की मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंडन नदी के किनारे हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर लोकेटेड है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हिंडन नदी के किनारे है। स्मॉल टेराकोटा बीट लाइक स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड एविडेंस ऑफ क्लोथ was found at this site. यूटेंसिल्स विद ट्रायंगल, पिकॉक, स्क्वारल इम्प्रेशंस वर फाउंड। आप देख सकते हैं जो बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए थे आलमगीरपुर से, उस पे जो उन पे जो ट्रायंगल, त्रिकोण, मोर का, गिलहरी का, इन सभी के इम्प्रेशन जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हुलास के बारे में, फिर हम बनवाली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम भगवानपुरा के बारे में पढ़ेंगे। भगवानपुरा हम लोगों ने देखा था सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक। हुलास की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हुलास लोकेटेड है। हैंड मेड एंड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिक एंड और नेचुरलिस्टिक डिजाइंस पेंटेड इन ब्लैक। जस्ट वेट। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा हुलास कहाँ लोकेटेड है। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बच्चों लोकेटेड है। ठीक। हैंडमेड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिक और नेचुरलिस्टिक डिजाइंस पेंटेड ब्लैक चर्ट ब्लेड्स बोन पॉइंट्स एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो है हुलास से प्राप्त हुए हैं। अब हम मूव करते हैं बनवाली की तरफ। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा की, वहां पे जो है बनवाली आपको देखने को मिलता है। क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस ट्वाइप्लव हैव बीन फाउंड। ये तो क्ले फिगर जो है मदर गॉडेस का ट्वाइप्लव जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनवाली है, वहां से ये हमें चीजें प्राप्त हुई है। अब हम मूव करेंगे भगवानपुरा के बारे में पढ़ेंगे। भगवानपुरा के बारे में पढ़ने के बाद बच्चों हम जो है थोड़े से
प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है रिमेनिंग जिस्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। पहले अब हम थोड़ा सा भगवानपुरा के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम मांडा सोनौली के बारे में पढ़। चलिए, भगवानपुरा के बारे में पढ़ने से पहले हम प्रीलिम से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एक साथ हम भगवानपुरा, मांडा सोनौली के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों जो है नॉन आर्यन थी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बच्चों, वो जो है आप कह सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन थी। वहीं जब हम बात करते हैं आर्यन सिविलाइजेशन की, आर्यन सिविलाइजेशन जो है रूरल सिविलाइजेशन थी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया था। विच आर द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो खुदाइयाँ की गई थी बच्चों, वही जो है थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज about the inhabitants of Indus Valley civilization is a discovery of। तो देखिए क्या कह रहा है, जो मेन सोर्स है नॉलेज का अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ डिस्कवरी ऑफ ए सील्स, बी यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, सी लिखा है टेम्पल, डी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे हम बात करें बच्चों सील्स की, जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वॉज एक्सकेवेटेड इन 1920 एंड अदर सच एंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हमें प्राप्त हुए थे, जस्ट वेट, objects such as tools, weapons, ornaments of the archaeological or historical interest were found there, but the main source to know about the civilization is seals। जो main source था बच्चों वो क्या था, seals था। There were more than 3000 seals found। देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप कह सकते हैं टूल्स भी प्राप्त हुए थे, वेपन्स भी प्राप्त हुए थे, ऑर्नामेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट भी प्राप्त हुए थे, बट जो मेन चीज हमें प्राप्त हुआ था सबसे ज्यादा मात्रा में वो था सील्स। मोर देन 3000 सील्स जो है आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है मेन जो मेजर सोर्स है ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्या है, सील्स है बच्चों। चलिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which of the following is not correct regarding the origin of the हड़प्पन civilization। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला लिखा हुआ ए एम रफीक मुगल, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दूसरा लिखा हुआ है ई जे एच मैके, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इनके अकॉर्डिंग जो है माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द सुमेर। फिर मॉर्टिमर व्हीलर के अकॉर्डिंग माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। चौथा लिखा हुआ है अमलंदेंदा घोष, प्री हड़प्पन कल्चर में मैच्योर्ड टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो जो है गलत है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज। ये तो हम सभी लोगों को पता है, वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा जो है अलग अलग व्यू दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन का। जब हम ई जे एच मैके की बात करते हैं, हैज कंसिडर्ड दैट द ओरिजिन of Harappan civilization was due to the migration of people from the Sumer, यानी कि सुमेर यानी कि सदर्न मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं। वहीं जब हम बात करते हैं डीएच गॉर्डन और मॉर्टिमर व्हीलर की, तो इनके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने कंसिडर किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो रिजल्ट था माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया। माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, तो मॉर्टिमर व्हीलर और डीएच गॉर्डन के मुताबिक। वहीं जब हम बात करते हैं अमलानंदा घोष की,
Amlananda Ghosh considered that pre-Harappan culture matured into Harappan civilization. ठीक, बट जब हम बात करते हैं एफ रफीक मुगल, ये कंसिडर करते हैं दैट द डेवलपमेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रवि रिवर एट हरप्पा। देखिए पहला पॉइंट लिखा क्या है कि हरप्पा, यहाँ पे एफ रफीक मुगल की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ था हरप्पन सिविलाइजेशन का वो अकर हुआ था रवि, कह सकते हैं द रीजन ऑफ द रवि रिवर एट हरप्पा। ही रिफ्यूट्स द ओल्ड बिलीफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जस्ट वेट। देखिए जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये इनके द्वारा जो इसका खंडन किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो बात इन्होंने जिसको जो है रिफ्यूट किया था उसी को जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है बट एक बार अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा इजी यही लगेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड। देखिए क्या कह रहा है, जो अर्ली सबसे प्राचीन जो एविडेंस हमें सिल्वर का भारत में प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरप्पन कल्चर से, कैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट, डी लिखा हुआ सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये जो है बच्चों अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर जो हमें इंडिया में प्राप्त हुआ है हरप्पन कल्चर से प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं यूपीएससी के 1994 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरप्पन वर नोन टू सिल्वर। देखिए हरप्पन जो हरप्पन थे, जो हरप्पन कल्चर में लोग रह रहे थे उनको जो है चांदी के बारे में पता था। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फॉर्म, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से जो है आपको चांदी के इस्तेमाल के, चांदी के बारे में का, चांदी का एविडेंस भी प्राप्त होता है सिल्वर का। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम द माइंस ऑफ ज्वार एंड अजमेर। इन राजस्थान में आप सभी लोग को पता है ज्वार और अजमेर है, तो यहाँ की माइंस से जो है ये हड़प्पा के लोगों को चांदी की प्राप्ति होती थी। अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर वेयर अफगानिस्तान एंड ईरान ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये जो है हमारा हड़प्पन कल्चर है, सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार आप देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर। The evidence of its proper use has been found from Mohenjo-daro and Harappa. These people used to get silver from mines of Jawar and Ajmer in Rajasthan. Other sources जो है सिल्वर के were Afghanistan and Iran from for Harappa and Mohenjo-daro. Now move to the next question. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्लीस्ट एविडेंस जो सिल्वर का इंडिया में। अब देखिए क्या कह रहा है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो देखिए क्या कह रहा है, अर्लीस्ट एविडेंस जो एनिमल डोमेस्टिकेशन का एंड एग्रीकल्चर का इंडिया में हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अंजीरा से, दाम सादत से, किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। ऑल्दो स्टेट पीसेस, बिहार पीसेस का ये क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसकी जो है हाई रखी गई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो इसका सही आंसर है बच्चों मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या था, मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट जो कि कहाँ लोकेटेड है, कराची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान के बोलन पास के पास से लोकेटेड है। ठीक है, मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड कहाँ है, बोलन पास के पास।
near the Bolan Pass on the Karachi plain of Balochistan, Pakistan, to the west of the Indus River Valley. Mehergarh is now seen as a precursor to Indus Valley civilization. Mehergarh आज अगर हम देखते हैं, is now seen as a precursor to the Indus Valley civilization, displaying the whole sequence from earliest settlement and the start of agriculture to the mature Harappan culture. तो ये सभी चीजें हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? मेहरगढ़ से. Mehergarh is one of the earliest sites with pieces of evidence of farming and herding in the South Asia. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Which color was commonly used in the Harappan pottery? तो ये शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया, हम रेड कलर की बात कर रहे हैं. हरप्पन पॉटरी में जो है जो कॉमनली यूज कलर था वो क्या था बच्चों? रेड कलर था. हरप्पन pottery is bright or dark red and uniformly sturdy and well baked. It consists of wheel-made wares, both plain and painted. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बहुत ही डीप में नहीं पढ़ने जाएंगे. यहाँ पे जो है रेड कलर की जो हम बात कर रहे हैं कि हरप्पन पॉटरी में जो कॉमनली यूज कलर था बच्चों वो कौन सा था? रेड कलर था. चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. देख सकते हैं आप यूपीपीसीएस के प्री 1992 का क्वेश्चन हो सकता है कि 2025 में 2026 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो कमिंग एग्जाम्स होते हैं बच्चों, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. या तो उन्हीं क्वेश्चंस कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, या फिर किसी क्वेश्चन को जो है उसके स्टेटमेंट को चेंज करके सेम क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट को बस चेंज कर दिया जाता है. क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है. द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड या फिर कुषाण पीरियड. तो जो बिगिनिंग था आइडल वर्शिप का, इसको कहाँ पे कंसिडर किया जाता है? प्री आर्यन में, वैदिक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, कुषाण पीरियड में. तो द प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. The pre-Aryan period is considered as the beginning of the idol worship. तो प्री आर्यन पीरियड में जो है आइडल वर्शिप को कंसिडर किया जाता है. आइडल वर्शिप वाज प्रिवेलेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो. तो मोहनजोदाड़ो से जो कॉइन्स प्राप्त हुए हैं वहां आपको देखने को मिलेगा कि भगवान की जो है मुहरे वहां से प्राप्त हुई हैं. दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डिटीज. मदर गॉडेस की पूजा करते थे, उसके साथ साथ मेल एंड फीमेल डिटीज. ठीक है, तो प्री आर्यन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है. अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो हरप्पन कल्चर से हमें सील्स और टेराकोटा आर्ट प्राप्त हुए हैं, वहां पे एक जानवर की फोटो नहीं देखने को, एक जानवर की इमेज जो है नहीं देखने को मिलती थी. वो कौन से एनिमल को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों? उन पे चलो फटाफट आप मुझे जवाब दीजिए. ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ काऊ, दूसरा एलिफेंट, तीसरा टाइगर, फोर्थ जो है हम दे रहे हैं राइनोसेरस. तो ध्यान रखिए, वेरी गुड. जिन भी बच्चों ने काउ टिक किया है उनका जवाब जो है सही है. वेरी गुड. चलिए इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Which one of the following animal was not represented on the seals terracotta art of Harappan culture? तो कह रहा है इसमें से कौन सा एनिमल को जो है नहीं रिप्रेजेंट किया गया है सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर पे? काऊ पे, एलिफेंट पे, राइनोसेरस पे या फिर टाइगर पे? तो हमारा सही जवाब है काऊ. वेरी गुड, काऊ जो है हमारा सही जवाब है. द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, rhinoceros, tiger, deer, sheep, etc. depicted on the seals and terracotta art of Harappan culture. तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था. एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शीप. ठीक है, टाइगर की अगर आप बात करते हैं, बंगाल टाइगर जो है हमारा भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है? बंगाल टाइगर है. वहीं जब आप एलिफेंट की बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, शायद ही किसी बहुत सारे बच्चों को पता हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन.
एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, चैट बॉक्स में उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पता हो इसका जवाब। नेशनल हेरिटेज एनिमल, गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, बिना सर्च किए इसका जवाब दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि नेशनल एनिमल जो है बंगाल टाइगर है, वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने सही जवाब दिया, इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट जो है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शीप एटसेट्रा डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। लेकिन जब हम काऊ की बात करते हैं, काऊ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर। आज का जो है हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यूपीएससी के 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बोल रही थी, पूछता है कि कौन सा एविडेंस या फिर कौन सा आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग कहाँ से प्राप्त हुई है। यही क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लोथल, कालीबंगम, धोलावीरा, बनवाली। एक तरफ लिखा हुआ है जुते हुए खेत, प्लव फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लव, देन एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं लोथल से, तो लोथल से जो है डॉकयार्ड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, डॉकयार्ड जो है लोथल में प्राप्त हुआ है। वहीं जब हम कालीबंगम की बात करते हैं, तो प्लव फील्ड यानी कि जो जुते हुए खेत थे वो कालीबंगम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लास्ट साइट साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, ये जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वहीं टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लव, ये जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग किया है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स को, जो रिमेनिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार आप लोग को बता दे रही हूँ कि कितना जो है क्वेश्चन हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। 83 क्वेश्चंस जो है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। उसको कंप्लीट उस नेक्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट 3 आप कह सकते हैं, वहां पे हम जो रिमेनिंग जिस्ट है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज के बारे में भी हमारा पढ़ना बाकी है। वहां पे हम देखेंगे कि किस होमलैंड, किसको जो है होमलैंड्स ऑफ आर्यंस कहा गया है, किस स्कॉलर के द्वारा, या फिर किस नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था, या और मॉडर्न नाम क्या। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, वहां पे अश्किनी को जो है चेनाब कहा जाता था। अश्किनी जो कि प्राचीन नाम है चेनाब नदी की। वहीं हम विपाशा की बात करते हैं, तो विपाशा जो है व्यास का जो है प्राचीन नाम है। ये सभी बातें जो जब हम वैदिक पीरियड में पढ़े, वैदिक एज पढ़ेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।